the energies are shifting. The static of the old years is clearing. फिर तुम एक दिन एक अजीब सी लाइन पढ़ते हो, मैंने समटाइम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पैसिनेटली इन लव विद सफरिंग, और तुम रुक जाते हो, सोचते हो आखिर ये किस प्रकार का इंसान था। फिर पता चलता है उसका नाम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की था। दोस्तोयेव्स्की कोई नॉर्मल फिलोसफर नहीं था, वो तुम्हारी तरह कंफ्यूज था, तुम्हारी तरह ब्रोकन था और तुम्हारी तरह आंसर ढूंढ रहा था। पर डिफरेंस एक था, तुम अपनी डार्कनेस से भागते हो और वो उसमें घुल चुका था। इमेजिन करो तुम्हें एक दिन सडनली अरेस्ट कर लिया जाए बिना किसी प्रॉपर रीजन के और डेथ सेंटेंस मिल जाए। एग्जैक्टली वही उसके साथ हुआ। एग्जीक्यूशन के लास्ट मोमेंट पे जब उसे लगा सब खत्म हो गया तो उसे माफ़ कर दिया गया। उस दिन उसने सिर्फ लाइफ नहीं देखी, उसने डेथ का टेस्ट लिया और वहीं से उसकी फिलॉसफी शुरू होती है। दोस्तोयेव्स्की कहता है प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो। हार्ड लगता है ना सुनने में, पर सोचो तुम खुद को कितनी बार समझने की कोशिश करते हो, तुम आखिर खुद से कितनी बार सच बोलते हो। सच ये है इंसान को फ्रीडम चाहिए, पर फ्रीडम मिलती है तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाइज नॉट इन जस्ट स्टेइंग अलाइव बट इन फाइंडिंग समथिंग टू लिव फॉर। पर तुम क्या कर रहे हो? स्क्रोलिंग, कंपेयरिंग, अवॉइडिंग। तुम लाइफ जी नहीं रहे, तुम डिस्ट्रैक्शन कलेक्ट कर रहे हो और फिर बोलते हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा लाइफ का आखिर पर्पस क्या है। पर्पस कोई मिलता नहीं है, वो बनाया जाता है और उसके लिए तुम्हें अपनी रियलिटी का सामना करना पड़ता है। मानता हूँ काफ़ी मुश्किल है। चलो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें आज से 1 साल के लिए किसी रूम में अकेला बंद कर दिया जाए, नो फोन, नो पीपल, नो वैलिडेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स, कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? सच बताना। पीपल फियर साइलेंस बिकॉज इन साइलेंस दे मीट देमसेल्फ। और तुम अपने आप से मिलना नहीं चाहते, इसलिए तुम बिजी रहते हो। उसकी एक फेमस नॉवेल है क्राइम एंड पनिशमेंट। उसमें एक कैरेक्टर है रास्कोल्निकोव कि अगर वो एक बुरे इंसान को मार दे तो क्या वो जस्टिफाइड है, और वो मर्डर कर देता है। पर स्टोरी मर्डर की नहीं है, स्टोरी उसके बाद शुरू होती है। गिल्ट, फेयर, आइसोलेशन। वो खुद को जस्टिफाई करता रहता है पर अंदर से टूट रहा होता है, एग्जैक्टली तुम्हारी राह। तुम गलती करते हो, फिर एक्सक्यूजेस देते हो, फिर खुद को कन्विंस करते हो मैंने जो किया सही किया। पर रात को जब सब चुप होते हैं तुम जानते हो सच क्या है। दोस्तों इसकी तुम्हें जज नहीं करता, वो तुम्हें समझाता है और शायद इसलिए उसकी बातें सीधा दिल पे लगती हैं। एक और ब्रूटल सच, तुम परफेक्ट बनना चाहते हो पर तुम ब्रोकन हो। और प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम ब्रोकन हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करते। दोस्तोयेव्स्की कहता है टू लिव विदाउट होप इज टू सीज टू लिव। पर होप क्या है? कोई मैजिकल चीज़ तो नहीं है। होप है अपनी फ्लॉज के साथ भी आगे बढ़ना, अपने दर्द को इग्नोर नहीं करना, उसे समझना, क्योंकि तुम्हारी डार्कनेस ही तुम्हारी क्लैरिटी बनती है अगर तुम उसे फेस करो। तो एंड में दोस्तोयेव्स्की तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता, वो तुम्हें एक मिरर देता है और पूछता है आखिर तुम कौन हो जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता। तुम क्या करोगे जब तुम्हें कंप्लीट फ्रीडम मिल जाए? और सबसे इम्पोर्टेंट, कि तुम अपनी सच्चाई झेल सकते हो, क्योंकि योर वर्स्ट sin इज दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड एंड बिट्रेड योरसेल्फ फॉर नथिंग। और शायद ये लाइन ही तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे। कभी कभी आंसर बाहर नहीं मिलते, तुम्हें दोस्तोयेव्स्की की तरह अंदर उतरना पड़ता है और वहाँ तुम्हारा अपने आप से मिलन होता है।